कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस क्या है जानते हो? नहीं जानते हो? अभी जान जाओगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। ये मेरे आज के दिन का 28वां ऑर्डर है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लिफ्ट से अभी कस्टमर के एड्रेस पे जा रहा हूँ, ऊपर सेकंड फ्लोर पे। ये जल्दी से ऑर्डर देता हूँ एंड फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरी आज की अर्निंग कितनी हुई है। देखो भाई 15 रुपए मिले यहाँ के। चलो कोई ना, फिर भी ठीक ठाक ही है। 762 रुपए और घंटे देख रहे हो, मैंने 15 घंटे होने वाले मेरे को लिटरली 762 28 ऑर्डर मारे हैं। भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली भाई ब्लिंकिट बहुत कम पैसा दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा कम। बाकी अब मैं जा रहा हूँ घर। अब भाई अब नहीं करना काम, अब घर जाके खाना वाना खाऊंगा और आराम से चिल करूंगा मैं। इस वीडियो में एक आम ब्लिंकिट का डिलीवरी एजेंट अपनी एक दिन की कमाई स्क्रीन पे दिखा रहा था। उसने पूरे दिन की ब्रेकडाउन दिया। उसने बताया कि उसने 14 घंटे से ज्यादा काम किया था और इस दौरान उसने टोटल 28 डिलीवरी कंप्लीट की थी। और दिन की एंड में जब उसने अपना ऐप की स्क्रीनशॉट दिखाया तो उसका टोटल अर्निंग थी 762 रुपीस। अगर इस नंबर को एक सिंपल सी टर्म एंड कंडीशन में समझा जाए तो इसका मतलब होगा कि उसके हर घंटे की कमाई 50 रुपए से भी कम थी। और ये सिर्फ ग्रॉस अर्निंग है जो सिर्फ एप्लीकेशन में दिखाती है। इस अर्निंग में पेट्रोल का खर्चा इंक्लूड नहीं होता जो हर डिलीवरी राइडर अपने पॉकेट से देता है। इसमें मोबाइल डाटा का भी खर्चा इंक्लूड नहीं होता, जबकि पूरा का पूरा काम एप्लीकेशंस पर ही डिपेंड होता है। इसमें बाइक का रेगुलर सर्विसिंग, पंचर, टायर रिप्लेसमेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स और ओवरऑल वायर एंड टायर का खर्चा भी इंक्लूड नहीं होता है। इसमें शारीरिक थकान, डिहाइड्रेशन, हिट स्ट्रोक का रिस्क, पोल्यूशन एक्सपोजर, ट्रैफिक स्ट्रेस और एक्सीडेंट का कांस्टेंट रिस्क भी इंक्लूड नहीं होता है। और अगर ये सारे रिस्क भी जोड़ दिया जाए तो नेट अर्निंग भी और भी ज्यादा गिर जाता है। और अगर प्रैक्टिकल लेवल पर भी दिखा जाए तो एक काम कई जगह मिनिमल वजह से भी नीचे गिर जाता है, और वो भी बिना किसी फिक्स्ड वर्किंग आवर के, बिना किसी वीकली ऑफ के और बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के। और ये किसी डिलीवरी एजेंट की बात नहीं है, ये भारत की पूरा इकोनॉमी वर्किंग मॉडल है। और देखो, जब भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में बात करनी है ना, तो एक कंपनी तुरंत ये कह देती है कि भाई साहब बिजनेस मॉडल जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा इस वजह से। तो बिल्कुल भी रेगुलेशंस की बात तो कीजिए मत। कर्नाटक और राजस्थान जैसे स्टेट्स ने जब गिग वर्कर्स को वेलफेयर की बिल्स प्रपोज किया तो कंपनीज ने तुरंत ऑपोजिशन शुरू कर दिया था। जब गिग वर्कर्स पैसे बढ़ाने की बात करते हैं तो उन वर्कर्स को तुरंत निकल दिया जाता है। यहाँ तक कि पुलिस में भी रिपोर्ट की जाती है और धमकी दी भी जाती है। ये आउट के लिए बोला था तो आईडी और बंद करनी सबकी, और इसके आगे पुलिस की उठने की और धमकी दे रहा। पुलिस वाले आए, वो गाड़ी में उठाने के लेके जा रहे। मतलब हम अपने हक के लिए कुछ थोड़ा सा पैसा बढ़ाने के लिए, कि जब पेट्रोल 50 रुपए था, आज पेट्रोल 100 के पार जाने वाला है, लेकिन पैसे हमें उतने ही मिल रहे हैं। अगर ये हमें 6 किलोमीटर की राइड दे रहा है ना, तो 6 किलोमीटर हमें वापसी भी आना है, लेकिन पैसे दे रहा है हमें 5 किलोमीटर के भी नहीं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएं और आवाज के बदले में हमें पुलिस को दिया जाए या हमारी आईडी बंद करे जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? आज भारत में लाखों लोग ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ओला, यूबर, रेपिडो या फिर कोई अर्बन कंपनीज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों को एम्प्लॉइज नहीं कहा जाता है, इन्हें डिलीवरी पार्टनर जैसे शब्द दिया जाता है ताकि लीगली इनका स्टेटस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जैसा होता है। इस टर्मिनोलॉजी का यूज जानबूझकर किया जाता है। अगर कंपनी किसी वर्कर को एम्प्लॉय मान ले तो कंपनी पर मिनिमम वेजेस से फिक्सिंग वर्किंग आवर, एक्सीडेंट लायबिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, ईएसआईसी, पेड लीव्स और टर्मिनेशन नोटिस जैसे कानूनी जिम्मेदारियां आ जाती है। और इन सब चीजों से बचने के लिए कंपनीज गिग वर्कर्स को पार्टनर के रूप में डिफाइन करती है, लेकिन काम उन्हें बिहारी मजदूर से भी ज्यादा करवाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक भारत में एक एवरेज गिग वर्कर हर हफ्ते 69.3 घंटे काम करती है, मतलब रोज 10 घंटे बिना किसी गारंटी वीकली ऑफ के। और इसी सर्वे के मुताबिक नॉन गिग वर्कर्स का एवरेज वर्किंग टाइम 56 आवर पर वीक है। इप्सोस रिसर्च के 2024 के सर्वे के हिसाब से 88% गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि ये साइड इनकम नहीं होता है, ये सर्वाइवल के लिए एक मेन सोर्स होता है। एंड इंटरेस्टिंगली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन गिग वर्कर्स की एवरेज इनकम 18,000 से भी कम है। इसी सर्वे के मुताबिक लगभग 70% गिग वर्कर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस को फेस करता है। कोविड के दौरान इन्हीं लोगों को कोविड वॉरियर्स और एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कहा जा रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे भी ये लोग बिना रुके काम करते रहे,
लेकिन पेंडेमिक के बाद इनके प्री स्ट्रक्चर में कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पर ऑर्डर पे आउट धीरे धीरे कम होता गया, इंसेंटिव साइलेंट तरीके से रिड्यूस होते गए। ब्लिंकिट के कई केस को देख लीजिए। शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था तो उसमें पर ऑर्डर पे आउट लगभग 50 रुपए के आसपास होता था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर 25 हो गया और उसके बाद 15 हो गया और उसके बाद डिस्टेंस बेस्ड मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अर्निंग और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई। और ये सारे चेंजेस बहुत ही ज्यादा गलत थे। वर्कर्स से कोई भी बातें नहीं की गई और ये एक्सप्लॉइटेशन केवल डिलीवरी राइडर्स तक लिमिटेड नहीं है। डार्क स्टोर्स के अंदर काम करने वाले पिकर्स और पिकर्स की कंडीशन और भी ज्यादा वल्नरेबल है। ये लोग वेयर हाउसेस के अंदर काम करते हैं, कस्टमर्स इन्हें कभी भी नहीं देखते हैं, इसीलिए इनके लिए कोई भी टिपिंग कल्चर भी नहीं है। डार्क स्टोर्स वर्कर 10 से 12 घंटे से अधिक ही काम करते हैं और ये लोग वीकेंड्स पे भी काम करते हैं और इनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता है, एक्सीडेंट कवर नहीं होता और पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। और इसकी वजह से कंपनी लीगली कह सकते हैं कि ये लोग इनके एम्प्लॉइज नहीं है, क्योंकि डार्क स्टोर अक्सर किसी थर्ड पार्टी के नाम पर रजिस्टर होता है। और इस मॉडल में ऐप कंपनी इन्वेंटरी सप्लाई करती है और सॉफ्टवेयर देती है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग देती है और स्टोर ओनर को एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है और उस कमीशन से स्टोर ओनर को स्टाफ की सैलरी देनी होती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टोर का ओनर क्रॉस कटिंग करता है और प्रेशर सीधा वर्कर पे पड़ता है। अगर पिकर ने गलत आइटम पैक कर दिया तो पेनल्टी, और अगर आइटम मिस हो गया तो भी पेनल्टी, और अगर सिस्टम में मिसमैच हो गया तो फिर भी पेनल्टी। 12,000 कमाने की व्यक्ति के लिए 2,000 रुपए की पेनल्टी मतलब पूरे दिन की कमाई का लॉस। अर्बन कंपनीज के केसेस में देखा गया है कि अगर किसी वर्कर्स ने महीने में 5 से ज्यादा जॉब्स कैंसिल कर दी, चाहे रीजन मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर एक्सीडेंट, तो अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सिस्टम ही नहीं होता है जिसमें आपको जस्टिस मिल सके। पर जहां एक तरफ इन वर्कर्स की हालत इतना ज्यादा खराब है, वही दूसरी तरफ आप इन ई कॉमर्स ऐप की बात आप करके देखिए कोई कॉमर्स कंपनीज का जो कोर प्रॉफिट होता है वो केवल डिलीवरीज तक नहीं आता है। प्रॉफिट एवरेज ऑर्डर की वैल्यू को बनाकर आता है। 200 रुपए का ऑर्डर और 2,000 रुपए का ऑर्डर और डिलीवरी करने का कॉस्ट कंपनीज के लिए सेम होता है, लेकिन मार्जिन में बहुत ही ज्यादा फर्क हो जाता है। और इसीलिए एप्लीकेशन का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है जिससे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा इनमें एड्स करे। फ्री डिलीवरी थ्रेशोल्ड, स्मार्ट कार्ड फ्री, सर्च फ्री, हैंडलिंग फ्री और ना जाने क्या क्या थोप दिया जाता है आपके ऊपर ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आइटम्स ऐड करो। द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि जेप्टो ने आईफोन और एंड्रॉइड की यूजर्स के बीच में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया। आईफोन की यूजर्स को ज्यादा प्राइस दिखाया गया क्योंकि डेटा के हिसाब से आईफोन यूजर्स कम प्राइस और सेंसिटिव होते हैं। आज ब्लिंकिट और जोमेटो जैसे कंपनी ने अपने हैंडलिंग चेंजेस को बढ़ा दिया है। इसके अलावा भी ना जाने वो कितने 75 तरीके के चार्जेस लेते हैं। और यही सब करते हुए ब्लिंकिट जैसे ई कॉमर्स कंपनी का एवरेज ऑर्डर का वैल्यू पिछले 2 सालों में 522 रुपए से 707 रुपए तक बन गया है। ये सीधा 35% का जंप हो जाता है। इसके अलावा मंथली ट्रांजैक्शन कस्टमर्स में 65% की ग्रोथ हुई है, स्टोर्स में 47% तक ग्रोथ हुई है और एक्टिव राइडर्स में 106% की ग्रोथ हुई है। जो कंपनी लॉस में जा रही थी वो एकदम से प्रॉफिट में जाने लगी है और इसके बावजूद भी ये एक्सप्लॉइटेशन रुक नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. इवन ऑपोजिशन की लीडर भी इस इशू पे आवाज उठाई और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है।
देखिए ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में चीप लेबर का सप्लाई बहुत ही ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉर्मल जॉब्स बहुत कम है और बहुत सारे लोग मजबूरी में गिग वर्क्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी पूरी इम्बैलेंस का फायदा कंपनीज उठाती है और एक्सप्लॉइट करती है। जब लेबर सप्लाई डिमांड से भी कहीं ज्यादा गुना हो जाता है तब वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। कंपनीज को पता होता है कि अगर एक डिलीवरी पार्टनर एप्लीकेशन को छोड़ दे तो कल उसकी जगह और 10 लोग रेडी हो जाएंगे और इसी वजह से कंपनीज के ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि वो वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करे या फिर पे स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाए। भारत में हर साल करोड़ों के आसपास लोग वर्किंग एज में एंट्री करते हैं, लेकिन उतनी फॉर्मल, स्टेबल और प्रोटेक्टिव जॉब्स रेडी नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव सेक्टर उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करते हैं जितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग गिग वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट इस कॉर्पोरेट एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए इंटरफेयर करे। अदरवाइज ये मॉडल जो है ये और भी ज्यादा लोगों को इसी तरीके की सस्ते, असुरक्षित और अस्थिर एक्सप्लॉइटेशन में फंसाता चला जाएगा।